मॉर्निंग ऑल। हेलो, कैसे हैं आप सब? और आज अभी मैं हूँ कलकत्ता में विथ माय होल फैमिली और अभी हम लोग चल रहे हैं कलकत्ता की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है भूतनाथ। तो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं रेडी होकर के सभी लोग। ये मेरी मम्मा, ये हमारी धर्मपत्नी जी रानी, और ये हमारी खाली माँ, और ये है मायरा, और ये है आर्यन, और ऑन द ड्राइविंग सीट माय बिग ब्रदर मिस्टर मनीष सिंह। सो सभी लोग हाय कर दीजिए एटलीस्ट। हेलो हेलो हेलो। सो अच्छा देखिए, एक इसके बाद स्पेशल मेंबर, ये है मेरी प्यारी बिटिया साताक्षी। तो ये भी जो है इस बार अपने कलकत्ता के फर्स्ट टूर पर है साताक्षी, और इस फर्स्ट टूर पर हम लोग चल रहे हैं इसे लेकर के भूतनाथ मंदिर। सो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हुए। बस केवल पापा मिस कर रहे हैं, पापा नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आज उनके ऑफिस में कुछ प्रोग्राम है, उस वजह से उन्हें वहाँ जाना कंपलसरी है। सो हम लोग जल्दी जल्दी निकले और आर्यन को उसके स्कूल से हमने जल्दी छुट्टी करवाया। स्पेशली जो है हमने उसे जल्दी निकलवाया और इसे भी हम लोग साथ लेकर जा रहे हैं। आर्यन मेरा भतीजा है और मेरे भैया का बेटा आर्यन, और ये मायरा, और तो हम लोग चल रहे हैं स्पेशली भूतनाथ। तो मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ दृश्य दिखाता चलूँगा। आज लंबे समय के बाद मुझे कलकत्ता आना का मौका मिला है, कलकत्ता आने का, और एक अपना अलग आनंद है। सो सब लोग अपना हाई कर दीजिए फटाफट। किसी को कुछ कहना है? यस, बोलो बाबा भूतनाथ की जय। मम्मा कुछ कहना है? हाँ, मम्मा का आवाज जो है थोड़ी बैठी हुई है, बट कोई बात नहीं। ओके, हम लोग सब यहाँ पर हैं अभी। ये पुराना रेलवे का डेवलप्ड जो है इलाका है, उनका क्वार्टर का इलाका गवर्नमेंट का। ये इस इलाके में काफ़ी अधिक प्रसिद्ध रहा है। ये तो खूबसूरत लगता है काफ़ी, बहुत ब्रिटिश पीरियड स्टाइल। लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब चल रहे हैं हम लोग यहाँ से एक स्पेशल लॉन्च पार्क करेंगे। लॉन्च मतलब गंगा नदी है जो हुगली नदी कहलाती है, उसे क्रॉस करेंगे और हम लोग पहुँच गए हैं बांधा घाट में। तो द स्टीमर जिससे हम लोग जाने वाले 1925, बहुत पुराना है ये, द घाटल स्टीम नेविगेशन को लिमिटेड। और हमने ये यहाँ बहुत पुराना ओल्ड स्टाइल टिकट काउंटर है, अभी हमने टिकट लिया और बस मैं आपको दिखा दूँ कि टिकट दिखता कैसा है। ये बिल्कुल इस तरीके का ये टिकट दिखता है, पर पर्सन मात्र 8 रुपीज़, मात्र 8 रुपये करके अभी हम लोग जो है लॉन्च पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। चले, ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल जो है, बिल्कुल पुराने पैटर्न में आज भी इसी तरह से चला आ रहा है। अब ये देखिए मामा सब लोग इंटरेस्टिंग तरीके से जो है बस मैं इनके साथ चल रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये इस तरह से टिकट कटाना और उसे लेकर आना। लॉन्च घाट ऑफ हुगली, ये गंगा नदी का जुड़ा हुआ पार्ट है, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से हावड़ा ब्रिज। ये देखिए, बेहद बेहद खूबसूरत। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ जो एक धारा जो इस तरफ निकलती है, इसे हुगली कहा जाता है। तो ये हुगली नदी है, और हुगली नदी के ऊपर जो है ये फेरी घाट जो है चल रही है। ये फेरी घाट है और लॉन्च से हम लोग इसे क्रॉस करेंगे। ये है लॉन्च के अंदर का नज़ारा। बड़ी संख्या में यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो इन लॉन्च का इस्तेमाल करते हैं हुगली नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए। सबसे पहले आप इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए। हुगली नदी का ये जल, उस पर धूप की सुनहरी किरण, और पीछे हावड़ा ब्रिज, बेहद खूबसूरत नज़ारा। इस नदी के एक तरफ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा ज़िला, और दूसरी तरफ कोलकाता। तो ये जिस किनारे को आप देख रहे हैं
ये है कोलकाता। और वो छोटे छोटे नाव मछुआरे यहाँ कभी कभी आते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो वो भी इसके साथ ही आनंद का एक माहौल होता है। स्कूल के बच्चे जो हावड़ा से कोलकाता की तरफ जाते हैं, इस लॉन्च के जरिए, इस लॉन्च का इस्तेमाल करने के कारण बहुत भारी समय ये अपने लिए बचा पाते हैं। आप देख पाएंगे कि लोग अपने साइकिल भी जो है इस लॉन्च पर लोड करके लेकर जा रहे हैं, ताकि थोड़े बहुत ही सही लेकिन अपने वो फेयर बचा सके, अपने कुछ पैसे को सेव कर सकें। बच्चे बिल्कुल स्कूल ड्रेस में तैयार और इस सफ़र के लिए रोज़ाना ये इनका डेली का अप डाउन का एक जरिया है ये लॉन्च। ये सामने एक छोटा सा एक जहाज़ जो कि अपनी वेटिंग जेट्टी कह सकते हैं आप, जहाँ पर रुका हुआ है ये। अब ये जहाज़ जो है हावड़ा जेट्टी घाट से खुल चुकी है। बांदा घाट इस घाट का नाम है, यहाँ से अब खुल चुकी है और सीधे ये कोलकाता भूतनाथ के लिए चली है। उस घाट का नाम अहिरी टोला घाट है। तो हम लोग उस सफ़र की ओर निकल चुके हैं। बहुत लंबे समय से ये ब्रिटिश पीरियड से ही एक लाइफ लाइन बना हुआ है। ये हुगली नदी का शानदार नज़ारा, बहुत ही शानदार तरीके से ये जल बिल्कुल फैला हुआ, खूबसूरत, निर्मल। ये जो आपको कुछ जो भाग दिख रहे हैं बहते हुए नदियों में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नदी के किसी स्थल पर, क्योंकि इस नदी से बहुत छोटे छोटे तालाब और कहीं कहीं पर बाढ़ के पानी और बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, तो ये उन्हीं में से कुछ बहकर आया हुआ कुछ भाग है जो हुगली नदी का हिस्सा बन रहा है धीरे धीरे। ये जल सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और ये सब कुछ अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाना है। भूतनाथ जिस मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। लगभग 300 साल पुराना इतिहास। अहिरी टोला फेरी घाट लगभग 300 साल पुराना इसका अपना एक इतिहास है इस मंदिर का। कहा जाता है कि उस समय के एक अघोरी बाबा ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की थी और तब से लेकर अब तक ये उसी रूप में, उसी श्रद्धा और भाव के साथ ये पूजा जाता रहा है। लड़कों का ये आनंद हमेशा यहाँ चलता ही रहता है, क्योंकि गंगा नदी है। छोटे छोटे वो अपने थर्मोकॉल और बहुत सारे हल्के पदार्थों से वो अपने लिए कुछ नौकानुमा बनाते हैं और यहाँ उतरते हैं। और अब ये भूतनाथ ये पहुँच चुका है। लॉन्च का नाम अहिरी टोला टू बांदा घाट। रोजाना डेली बेसिस पर सफ़र करने वाले लोग भारी संख्या में आपको उतरते हुए दिख रहे हैं यहाँ। और अब ये मेरा परिवार, ये मेरी धर्मपत्नी, मेरी माताजी और ये भाभी माँ और ये आर्यन। मायरा अहिरी टोला ये वही अहिरी टोला है जहाँ जो प्रसिद्ध है अपने माँ दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस प्रतिमा निर्माण का कार्य यहाँ चलता है और यहाँ से माँ दुर्गा की प्रतिमा लेकर वापस लौटते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं नौकानुमा बना करके और उस पर तैरते हुए। और ये पूरा यहाँ का नज़ारा, बहुत सारे बैनर्स, छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सर्स के जरिए इन जो घाट है इसका यूँ कह सकते हैं कि भरण पोषण होता है। इसका डेवलपमेंट वर्क इस पर निर्भर करता है। इन स्पॉन्सर्स के जरिए छोटे छोटे अमाउंट्स इन्हें मिलते हैं और उसके जरिए ये काम चलता रहता है। तो मैं बता रहा था कि भूतनाथ मंदिर के विषय में। पहले आपको भूतनाथ
हम लोग जस्ट कलकत्ता पहुँचे हैं और ये भूतनाथ के आसपास का इलाका जरा आप इसे देख लीजिए। सुबह सुबह बंगाल का बहुत फेमस कचौड़ी सब्जी का वो नाश्ता, वो आहार, और विशेष तौर पर ये एक भूजा, बंगाल में इस झाल मुड़ी कहते हैं, भूजा कहते हैं बहुत अलग अलग स्थानों पर, उसका बड़ा एक अपना एक ट्रेंड है। तो ये बहुत खूबसूरत से तरीके से इसे बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि एक स्नान घाट है, एक बाथिंग घाट है, दत्ता बाबूज बाथिंग घाट। तो ये जो उस समय के जो अमीर घराने के लोग थे वो अपने परिवार के कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम पर इसे बसाते थे। ये एक लिट्टी चोखा का एक दुकान, और यहाँ क्योंकि ये शिव मंदिर के आसपास है तो लोग अपने दुकानों में भी शिव मंदिर की स्थापना करते हैं। इस स्थान का नज़ारा, मंदिर के बिल्कुल बाहर का प्रांगण, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना, लगभग 300 साल से भी अधिक, तो आपको उसी अवस्था में दिखेगा। थोड़ा सा पुराना स्टाइल, पुराना स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे मंदिर के ठीक अपोजिट छोटे छोटे दुकान, जहाँ पर आप पूजा की सामग्री और उससे जुड़े हुए चीज़ें यहाँ खरीद सकते हैं। पूजा में लगने वाले जो सामान हैं आप यहाँ इसे खरीदते हैं, और यहाँ से लेकर के जल, दूध और जो भी चीज़ आप अर्पण करना चाहते हैं लेकर के वापस मंदिर की तरफ जाते हैं। विद्यापति की एक खूबसूरत प्रतिमा, और इसी स्थान से अब हम लोग लेने वाले हैं अपने पूजा का प्रसाद मिट्टी के कलश में। यहाँ का विशेष जल जिसमें है दूध, गंगा जल, भांग और हल्दी, चंदन है। अच्छा, लोग अपनी श्रद्धा, भक्ति और इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ से पूजा के प्रसाद लेते हैं। जो भी जिनकी इच्छा होती है, कई बार लोग मन्नतों के साथ आते हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे या कुछ और, लेकिन ये इच्छा अनुसार होता है, लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। बेलपत्र, फूल, माला और बहुत सारी चीज़ें। तो भगवान भूतनाथ के मंदिर में ये देखिए गुलाब जल और उसमें चंदन मिक्स करते हुए, और क्योंकि भगवान शिव को इसका अर्पण किया जाता है यहाँ, तो बिल्कुल प्रसाद तैयार है इस और हम लोग आ गए हैं बहुत ही प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ धाम। बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है ये लोगों के बीच, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते। श्रद्धा का एक ऐसा अनुपम स्थल जहाँ पर संपूर्ण कोलकाता वासी यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक यहाँ नमन करते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं और भगवान शिव से आराधना करते हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए। बाबा भूतनाथ धाम आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ। तो जो इसकी प्रसिद्धि है वो ये है कि हर शाम यहाँ पर एक जो आरती जो होती है, वो आरती इतनी विशेष है कि वो आरती भस्म आरती होती है। और भस्म कोई ऐसा वैसा भस्म नहीं होता है, क्योंकि इसी मंदिर से सटा हुआ बिल्कुल पास है एक घाट जिसका नाम है नीम तला घाट। ये चोंगा जहाँ पर जल अर्पण किया जा रहा है, और सीधे वहाँ मंदिर तक बाबा के जो लिंग है वहाँ तक ये पहुँचता है। शिवलिंग जो है वहाँ ये अर्पित होता है। तो यहाँ भस्म आरती होती है, और भस्म आरती नीमतला घाट जो कि एक क्रेमेशन घाट है, मतलब एक शमशान घाट है जहाँ पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। उस स्थान पर उसके राख से रोज संध्या यहाँ पर भस्म आरती होती है, जो बहुत प्रसिद्ध है। लोग उस नज़ारे को देखने आते हैं और लोग उससे जुड़ते हैं बहुत श्रद्धापूर्वक। बड़ी संख्या में भीड़ होती है, और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल श्रद्धा भाव से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और ये टीका की खास परंपरा, यहाँ एक विशेष तरह का ये टीका लगाने का एक पहले ये नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये आरंभ हुआ है। लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है कि आप ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आते हैं और इस तरह के टीका और भाव को लगाते हैं, वो भी आनंदमयी होता है। और ये साताक्षी, क्योंकि ये पहला दर्शन है इसका भूतनाथ मंदिर में, तो आप देखिए। और इसे भी अब टीका लगाया जा रहा है, और बेहद ये क्यूट जिसे कहा जाता है, बहुत क्यूट लग रही है इस टीका के साथ ये बेहद खूबसूरत, बहुत आनंदमयी और सचमुच मन को मोहने वाला ये नज़ारा। परिवार के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर आना, दर्शन करना,
अपने आप में मन को श्रद्धेय करने वाला एक भाव होता है। और इस पूजा के बाद यहाँ ये हमारे धर्मपत्नी जी कुछ नज़ारों के साथ ये बहुत आनंदित कर रही हैं, बहुत आनंद मिल रहा है। और अब परंपरा होती है हर बार आरती की, तो लोग आरती दिखाते हैं और आरती बाहर से ही की जाती है। कई बार मंदिर का एक दूसरा भाग है, वहाँ से भी आरती की जाती है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आरती यहीं से करें। और इन कुछ तस्वीरों के साथ आज का ये सफ़र जो हमारा भूतनाथ मंदिर का ये जो दर्शन का सफ़र था यही पूरा होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।